एक दिन जासूस बंदर सुखलाल और उनका असिस्टेंट गधा मेवाराम जंगल में घूम रहे थे। तभी दोनों ने देखा कि जंगल के राजा शेर सबकी नजरों से छिपकर एक मोटी लकड़ी से अपनी पीठ को इस तरह खुजला रहे थे जैसे अभी अपनी खाल ही उधेड़ देंगे। मेवाराम ने घबराकर कहा, सर, आज ये राजा साहब को क्या हो गया? कहीं आत्महत्या तो नहीं करने वाले? सुखलाल ने ध्यान से देखा और बोला, ऐसा तो नहीं लग रहा, लेकिन मामला अजीब है, चलो पूछते हैं। दोनों शेर के पास पहुंचे। मेवाराम बोला, महाराज, ये कौन सा योगा कर रहे हो? खुदकुशी का प्लान है क्या? शेर भड़क गया और दहाड़ा, क्या बकवास कर रहा है गधे? मैं तो यूं ही मजे के लिए पीठ टच कर रहा था। अब निकलो यहां से, वरना तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डर के मारे दोनों पीछे हट गए। मेवाराम बोला, ये शेर नशेड़ी है, बिना मतलब धमका रहा है। लेकिन सुखलाल को ये घटना साधारण नहीं लगी। उसके दिमाग में शक पैदा हो चुका था। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देखा कि एक पेड़ अजीब तरह से हिल रहा है। पास जाकर देखा तो वो पेड़ नहीं बल्कि हाथी था, जो अपनी पीठ को पेड़ से रगड़ रहा था। मेवाराम बोला, अरे हाथी भैया, पेड़ से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो? हाथी बोला, कुछ नहीं, ये पेड़ रोज रास्ते में आ जाता है, सोचा उखाड़ दूं। मेवाराम हंस पड़ा, उखाड़ना है तो सूंड से उखाड़ो, पीठ क्यों रगड़ रहे हो? खुजली हो गई है क्या? हाथी गुस्से में लाल हो गया, खुजली होगी तेरे बाप को, निकल यहां से। अब सुखलाल और भी उलझ गया। आज सब जानवर गुस्से में और झूठ बोलते दिख रहे थे। थोड़ी दूर झाड़ियों में लकड़बग्घा मिला, जो अपनी शरीर को इस तरह खुजला रहा था जैसे ब्रेक डांस कर रहा हो। मेवाराम कुछ बोलता उससे पहले सुखलाल बोला, रहने दे, ये भी वही कहानी सुनाएगा। तभी तोता टुनटुन उड़ता हुआ आया और डाल पर बैठ गया। सुखलाल ने पूछा, टुनटुन, जंगल में ये सब क्या चल रहा है? टुनटुन बोला, सुखलाल, जंगल में खुजली फैल रही है, सब जानवरों को हो रही है, लेकिन शर्म के मारे कोई सच नहीं बता रहा। सब झूठ बोल रहे हैं, इसलिए बीमारी और बढ़ती जा रही है। सुखलाल ने गंभीर होकर कहा, मेवाराम, ये मामूली बात नहीं है। अगर हमने इसका इलाज नहीं ढूंढा तो पूरा जंगल इसी खुजली में पागल हो जाएगा। और इसी सोच के साथ दोनों इस रहस्यमय बीमारी की जांच में निकल पड़े। जांच शुरू करते हुए मेवाराम बोला, सर, पहले ये तो बताओ, हमें ढूंढना क्या है? खुजली कोई जानवर तो है नहीं जिसे हम पकड़कर जंगल की पुलिस को सौंप दे। ऊपर से मेरे खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं हुआ। सुखलाल गंभीर होकर बोला, ये सच है कि खुजली की कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन कोई भी बीमारी यूं ही नहीं फैलती। हर बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है। अगर कारण मिल गया तो इलाज अपने आप निकल आएगा। मेवाराम बोला, तो ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग का क्या? खाली पेट जासूसी नहीं होती। पहले मुझे एक टोकरी गाजर दो, वरना मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। सुखलाल हंसते हुए बोला, तेरा दिमाग वैसे भी कब काम करता है? दोनों ने तय किया कि सबसे पहले पता लगाएंगे कि ये समस्या शुरू कब हुई, उसी से असली सुराग मिलेगा। दोनों दोबारा शेर के पास पहुंचे। शेर एक चट्टान के पीछे छुपकर फिर से अपनी पीठ रगड़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सुखलाल को देखा, उसने तुरंत पंजा नीचे कर लिया और ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी पूंछ अपने आप हिल रही थी और शरीर हर 2 सेकंड में खुजलाने के लिए तड़प रहा था। मेवाराम ने बिना सोचे समझे वही पुरानी गलती दोहराई और सीधे खुजली की बात छेड़ दी। अगले ही पल जंगल में एक जोरदार आवाज गूंजी। शेर का झांपड़ सीधा मेवाराम के गाल पर पड़ा और मेवाराम हवा में ऐसे घूमा जैसे किसी ने क्रिकेट की गेंद फेंक दी हो। दोनों वहां से भागे। मेवाराम रोते हुए बोला, सन की कहीं का, कान के पर्दे फाड़ दिए, मुझे नहीं करनी जासूसी वासूसी, मरने दो इनको खुजली से। सुखलाल बोला, सीनियर मैं हूं और बोलने का कीड़ा तुझे काटने लगता है, बिना सोचे समझे बोलेगा तो यही होगा। दोनों आगे बढ़े और देखा, जंगल में लगभग हर जानवर खुजली से परेशान है, लेकिन कोई भी इसे खुलकर स्वीकार नहीं कर रहा। अगला शक गया मधुमक्खियों पर, क्योंकि जहां जहां जानवर खुजला रहे थे वहां अक्सर छत्ते दिख जाते थे। मेवाराम को पूरा यकीन था कि खुजली की मास्टरमाइंड मधुमक्खियां हैं। जैसे ही दोनों छत्ते के पास पहुंचे, पूरी मधुमक्खी गैंग ने हमला कर दिया। दोनों जान बचाकर भागे और इस बार मेवाराम को लगा, कहां फंस गए, आज तो खुजली के साथ सूजन भी फ्री मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद दोनों को समझ में आया कि अगर मधुमक्खियां कारण होती तो सिर्फ कुछ जानवर प्रभावित होते, पूरा जंगल नहीं। अब दोनों पहुंचे जंगल के वैद्य उल्लू के पास। उल्लू ने बताया कि आजकल आधे जंगल को खुजली की दवा दे चुका है, लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा।
मेवाराम को शक हुआ कि कहीं दवा ही गलत तो नहीं, लेकिन सुखलाल ने दवा की जांच की और समझ गया कि दवा सही है, बीमारी कहीं और से आ रही है। इसके बाद दोनों फिर हाथी के पास पहुंचे। हाथी तालाब के किनारे बैठा था और ऐसे खुजला रहा था जैसे खुद को पॉलिश कर रहा हो। सुखलाल ने बहुत ही सलीके से नमस्कार किया, हाल चाल लिया और बोला, आप तो जंगल के सबसे ताकतवर हो, आपसे कुछ ज़रूरी सलाह लेना था। हाथी ने खुश होकर कहा, पूछो। सुखलाल ने कहा कि इस वक्त जंगल में जानवर परेशान लग रहे हैं, खुजली जैसी बीमारी की समस्या लग रही है, इस पर आपकी क्या राय है? हाथी ने झिझकते हुए कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मैं तो एकदम ठीक हूँ और लोगों को समस्या होती तो वो बताते, इसमें छिपाने जैसी तो कोई बात नहीं है। सुखलाल समझ गया कि हाथी झूठ बोल रहा है। उसने एक बार फिर कहा कि बुरा मत मानिएगा, हमने उस दिन आपको भी पेड़ से पीठ खुजाते हुए देखा था, हमें बता दीजिए कि ये बीमारी हुई कैसे। बस फिर क्या था, हाथी की आंखें लाल और उसने अपनी सूंड से सुखलाल की गर्दन दबोच ली और बोला, तुम यहाँ मुझसे सलाह लेने आए हो कि मुझे बदनाम करने? मेवाराम बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था और मन ही मन बोल रहा था, मुझे तो बोलने की तमीज नहीं थी, ये तो बड़े ज्ञानी थे जंगल के जासूस बाबा, अब दिखाएं ज्ञान। हाथी के छोड़ते ही दोनों वहां से खिसक लिए। मेवाराम बोला, सर, हाथी आपकी गर्दन में बुदबुदी कर रहा था, लेकिन आप हंसे नहीं, आप में बहुत पेशेंस है। सुखलाल बोला, ज्यादा बन मत, मुझे पता है कि तुझे बहुत मजा आ रहा था। अब सुखलाल को साफ समझ आ चुका था कि ताकतवर जानवर सच नहीं बताएंगे और उनसे सवाल करना भी खतरनाक है, हमें किसी कमजोर से पूछना होगा। यहीं से दोनों खरगोश के पास पहुंचे। खरगोश की हालत सबसे खराब थी, खुजला खुजला कर उसके आधे बाल उड़ चुके थे। डर के मारे खरगोश ने सच उगल दिया। उसने बताया कि 3 दिन पहले वो तालाब में नहा रहा था, वही पानी पिया था और उसी दिन से खुजली शुरू हुई। यही पहली बार था जब सुखलाल को असली सुराग मिला। दोनों सीधे तालाब पहुंचे। ऊपर से पानी साफ लग रहा था, लेकिन सुखलाल ने सैंपल लिया और नदी की तरफ बढ़ा जहां से पानी आता था। नदी के किनारे का दृश्य जंगल की असली सच्चाई दिखा रहा था। हर तरफ सड़ा खाना, मरे जानवर, प्लास्टिक और कचरा फैला था। मेवाराम बोला, जंगल की सारी गंदगी इसी नदी में बहाई जा रही है। सुखलाल ने पानी की जांच की और सच्चाई सामने आ गई। पानी में फंगस और बैक्टीरिया पनप चुके थे, जो जानवरों की त्वचा पर जाकर खुजली फैला रहे थे। मतलब दुश्मन कोई जानवर नहीं था, दुश्मन थी जंगल की गंदगी और जानवरों की लापरवाही। अब वजह सामने आ गई थी तो सुखलाल को देर नहीं लगी समझने में कि जंगल की बीमारी किसी जानवर की नहीं, जंगल की आदतों की देन है। सुखलाल ने सारे जानवरों को बुलाया। शेर, हाथी, हिरन, बंदर सब आए, खुजली से परेशान, लेकिन अब भी सब चुप। सुखलाल ने नदी का कचरा सबको दिखाया और बोला, ये देखो असली दुश्मन, तुम सब अपनी गंदगी यहीं फेंकते हो और वही पानी पीकर फिर बीमार भी पड़ते हो। पहले तो सब चुप रहे, फिर धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। कोई बोला, हमने सोचा था नदी बहा ले जाएगी। कोई बोला, जंगल बड़ा है, थोड़ी गंदगी से क्या होगा। मेवाराम बोला, अब समझ आया, मतलब खुजली किसी ने लगाई नहीं, हम सब ने मिलकर खुद पैदा की है। सुखलाल ने फैसला सुनाया, अब से कोई भी जानवर नदी में कचरा नहीं फेंकेगा, सबके लिए अलग जगह बनेगी और तालाब का पानी रोज साफ किया जाएगा। जिसको खुजली हो गई है वो नीम की पत्ती उबालकर नहाएंगे और अपने कपड़ों को रोज उबालकर धूप में सुखाएंगे। शेर ने पहली बार सिर झुकाया, हाथी ने सूंड से हामी भरी और बाकी जानवरों ने भी मान लिया। कुछ ही दिनों में खुजली कम होने लगी, जानवरों को राहत मिली और जंगल फिर से चैन की नींद सोने लगा। मेवाराम खुश होकर बोला, सर, मतलब इस केस में विलन कोई नहीं था, सब खुद ही विलन थे। सुखलाल मुस्कुराया, सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो दिखता नहीं है। और इस तरह जंगल की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज डॉक्टर ने नहीं, अक्ल ने किया। तो दोस्तों, अगर आपको सुखलाल और मेवाराम की जासूसी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगला केस किस टाइप का हो, भूतिया, चोरी वाला या फिर कोई नया जंगल का रहस्य।